यंग हार्ट अटैक का मतलब होता है कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक होना। पहला रीज़न जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इंडिया के अंदर डायबिटीज़ का जो है इंसिडेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन के अंदर। तीसरा हाई ब्लड प्रेशर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है हार्ट अटैक होने के लिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें प्री एक्सरसाइज अपने चेकअप्स कराने चाहिए कि हमारा एक्सरसाइज कैपेसिटी या हमारी टारगेट हार्ट रेट क्या होनी चाहिए जब भी हम एक्सरसाइज करें। ब्रिस्क वॉकिंग इज़ दी बेस्ट एक्सरसाइज for every age, for both the sexes, and for every person. You can walk 20 to 30 minutes every day. हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहता एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम भी एक ना एक हमारे घर में देखने को किसी ना किसी को मिल जाती है। किसी ना किसी को हार्ट की प्रॉब्लम या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। हेलो डॉक्टर। नमस्कार दीपा जी, आई एम डॉक्टर नवीन भामरी। आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एज ए डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी इन मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। I am working here from last more than 9 years. So there are a lot of factors कि यंग हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। बाय डेफिनेशन यंग हार्ट अटैक का मतलब होता है कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक होना। तो यंग पॉपुलेशन के अंदर हार्ट अटैक, एक तो हमारा जेनेटिक मेकअप जो है इंडियन पॉपुलेशन का एज़ कम्पेयर टू फॉरेन नेशनल्स थोड़ा सा डिफरेंट है। वी आर मोर प्रोन फॉर दी हार्ट अटैक्स एज़ कम्पेयर टू फॉरेन पॉपुलेशन। फॉरेन के अंदर होता है कि बाप जो है बेटा बाप को हार्ट अटैक के लिए ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता है हॉस्पिटल में, और इंडिया में अब ये हो गया है कि बाप बेटे को लेकर आता है हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए। तो 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स का डिफरेंस है, हार्ट अटैक यहाँ पे जल्दी होने लगा है। पहला रीज़न जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इंडिया के अंदर डायबिटीज़ का जो है इंसिडेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन के अंदर। तीसरा हाई ब्लड प्रेशर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है हार्ट अटैक होने के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आज की दौर में जो है वो है स्ट्रेस। जो है यंगर पॉपुलेशन के अंदर स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है हार्ट अटैक होने के अंदर। स्ट्रेस के अंदर मैं कहूँगा कि स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस जो आप हर जगह देख रहे हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं एक परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है। लाइफ स्टाइल उसके अंदर आप ऐसी अडॉप्ट कर लेते हैं जिसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और आजकल बहुत सारे यंगर पॉपुलेशन जो है डिफरेंट टाइप के ड्रग्स वगैरह लेने लगे हैं, वो एक अदर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। एक यंग पॉपुलेशन के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर मैं देखूं तो जिम परफॉर्मेंस का भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं इतने पुशअप्स ले सकता हूं, मैं इतना दौड़ सकता हूं, विदाउट नोइंग देयर एक्चुअली उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बिना जांचे हुए वो जिम में दौड़ने लगते हैं और जिम में एक्सरसाइज करने लगते हैं और जिम सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर हो गया है यंगर पॉपुलेशन में हार्ट अटैक होने का। सो अर्बनाइजेशन, रूरल जो पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन के अंदर भी डिफरेंस होता है। जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके अंदर हार्ट अटैक यंगर एज में कॉमन है एज कम्पेयर टू दी रूरल पॉपुलेशन। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर दी हार्ट अटैक इन यंगर पॉपुलेशन स्पेशली इन इंडिया। सर, हम ऐसा क्या एक्सरसाइज करते हैं जिम में जिसका हमें असर हार्ट पे होता है? देखो, ऐसा होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें प्री एक्सरसाइज अपने चेकअप्स कराने चाहिए कि हमारा एक्सरसाइज कैपेसिटी या हमारी टारगेट हार्ट रेट क्या होनी चाहिए जब भी हम एक्सरसाइज करें। क्या हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज हमारे लिए रिकमेंडेड है कि नहीं। हर एज के लिए एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है। इन जनरल मैं बताता हूँ आपको कि जब हमारा एक फार्मूला होता है 220 माइनस योर एज। अगर आपकी 50 साल की उम्र है, 220 में से 50 माइनस कर देते हो आपका 170 आता है। उसका 85% जो रहता है, अगर आप मान लें कि अगर 170 का 85% अराउंड जो आएगा वो करीब 140 और 150 के बीच में आना चाहिए। तो इस लेवल की हार्ट रेट अगर आप अचीव कर पा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज करते हुए और विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, ये एक्चुअल आपकी टारगेट हार्ट रेट होनी चाहिए, जो आपको एक ट्रेडमिल टेस्ट करके
बिफोर स्टार्टिंग द जिम आपको पता होनी चाहिए कि मैं इतनी टारगेट हार्ट रेट पे, मेरा हार्ट रेट स्टेबल, मेरे हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है। एटलीस्ट हर आदमी को बिफोर स्टार्ट जिमिंग एक ट्रेडमिल टेस्ट और एक इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराना चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट इसलिए कि कोई उसको बचपन से स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, जिसका कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं हार्ट की जो लेटर ऑन मैनिफेस्ट करती हैं 3rd या 4th डिकेड में आके, जैसे कि जब आपकी उम्र 30-35 साल या 40 साल की होती है तब पता लगता है। और अगर आपको पहले या मालूम ना हो और आप सडनली जिम करने लग जाएं तो आपको चांसेस होते हैं सडन कार्डिक अरेस्ट आने के। इसलिए बिफोर स्टार्टिंग जिमिंग मेरी रिकमेंडेशन है या मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना कार्डिक चेकअप ज़रूर करवाएं और उसके बाद डॉक्टर से एक अपना परफॉर्मेंस लेवल चेक करवाएं कि क्या मेरी टारगेट हार्ट रेट होनी चाहिए और किस तरह का लेवल की एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सारे अभी रिसर्च हुई हैं जिसमें पता लगाया गया है कि मसल ट्रेनिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके लिए बहुत सारे जिम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वे प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर कितने सारे ऐसे क्रिएटिनिन और इस तरह की चीज़ें आती हैं जो आपके लिए हार्मफुल होती हैं। उसका भी एक लेवल लेने का एक तरीका होता है। अगर आप लें अपने डॉक्टर से उसके बारे में पहचाने कि इसका कितना लेवल तक मैं ले सकता हूँ। नेचुरल प्रोटीन्स लेने की कोशिश करें रादर देन दी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली ऐसा देखा गया है कि इनके अंदर हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो आपके हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक करने के लिए मददगार होते हैं। इसलिए ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स को हमें बिना डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए और अपनी हार्ट रेट और टारगेट हार्ट रेट और लेवल ऑफ एक्सरसाइज, एंडोरेंस लेवल अपना डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद ही जिम के अंदर जाना चाहिए। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है? जी, ये दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए सेम है। सर, हमने अभी पीछे आपने भी देखा होगा न्यूज़ में कि हमने देखा कि कुछ फिल्म एक्टर्स भी हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रही थी जिसकी वजह से वो लोग रात को सोए हैं, उनको साइलेंट अटैक आए हैं। ये किस तरह की चीज़ें होती हैं? ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। क्या होता है कि जब हम 30 to 40 ईयर की या यंगर एज के अंदर हमारे आर्टरीज के अंदर प्लाक जैसे बोलते हैं, जो लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगते हैं जो कि अनडिटेक्टेबल होते हैं अगर हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है या अगर स्पेशली अगर हमने ट्रेडमिल टेस्ट भी कर लिया और वो नेगेटिव आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो प्लाक हमारे अंदर है या नहीं। तो प्लाक आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैं नहीं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, बट कुछ लोगों के अंदर प्लाक्स पड़े होते हैं और जो लेस देन 40-50% ब्लॉकेजेस होती हैं वो प्लाक सडनली रप्चर कर जाता है बिकॉज ऑफ दी अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज या स्ट्रेस की वजह से। और जब वो प्लाक रप्चर करता है तो सडनली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। अगर उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते तो दैट कैन लीड टू सडन कार्डिक डेथ। एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करने की कोई एज होती है? देखो, ऐसा है कि रूरल पॉपुलेशन के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे अर्बन के अंदर, तो रूरल पॉपुलेशन में हार्ट अटैक थोड़े से कम होते हैं और अर्बन में ज़्यादा होते हैं बिकॉज रूरल एरियाज़ के अंदर वो ज़्यादा वॉकिंग होती है, जो थोड़ा सा तेज चलते हैं, घास के अंदर चलते हैं और उस तरह की एक्सरसाइज कभी भी हार्मफुल नहीं होती हैं। बट अगर आप जिम के अंदर जाते हैं, अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, आप इंक्लिनेशन ले रहे हैं तो आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। आप अपनी मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं कि मैं 6 महीने के अंदर ही माचो मैन बन जाऊं और डिफरेंट जिम प्रोडक्ट्स लेने लगते हैं, वो सब चीज़ें जो है आपके को हार्मफुल होती हैं। इसीलिए जो है हम हमेशा कहते हैं कि वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग इज़ दी बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरी एज, फॉर बोथ द सेक्सेस एंड फॉर एवरी पर्सन। यू कैन वॉक 20 to 30 मिनट्स एवरी डे। और बेसिक फार्मूला अगर आपको ये 220 माइनस एज वाला नहीं चाहिए तो आजकल बहुत सारे हर किसी के हाथ में स्मार्ट वॉच होती है। अपना जब घर से बाहर निकल रहे हैं अपना हार्ट रेट देखें। अगर आपका हार्ट रेट 70 करीब आ रहा है तो उसको कम से कम 50% बढ़ जाए, मतलब वो 105 हो जाए, दैट इज़ अगेन अ ब्रिस्क वॉकिंग। और उसके ऊपर सस्टेन वॉक कर रहे हैं अगर आप 20 से 25 मिनट की, दैट इज़ गुड फॉर योर हार्ट, फॉर योर ब्रेन, फॉर योर लिवर, फॉर योर किडनी, फॉर होल ऑफ योर बॉडी। सर, एक क्वेश्चन और, जो हम लोग जिम करते हैं इसका कोई हमें टाइम भी सोचना चाहिए, शाम को या मॉर्निंग का, कौन सा सही रहता है? देखो, एज सच कोई टाइम डिफाइंड नहीं है। जिस समय आपको एक्सरसाइज का कोई टाइम डिफाइंड नहीं होता है। जिस समय आपको अगर आप वर्कोहॉलिक हैं और आप काम ज़्यादा करते हैं बट एक्सरसाइज भी करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो भी आपको समय मिलता है और आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद या खाना खाने के 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले एक्सरसाइज करते हैं तो वो उचित समय है। एज सच कोई डिफाइंड टाइम नहीं है एक्सरसाइज का।
पहले कहा जाता था कि अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज इज ऑलवेज बेटर देन द लेट इवनिंग एक्सरसाइज। जिम करने के लिए क्या कोई गाइडलाइन डिसाइड होती है? देखो, ऐसा जिम करने के लिए नहीं, बट एक्सरसाइज के लिए गाइडलाइन डिफाइंड है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के हिसाब से जो भी है, हमें 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, दैट टू 5 डेज इन अ वीक। मतलब 150 मिनट की एक्सरसाइज एक हफ्ते में होनी चाहिए, और हफ्ते में 2 दिन हमें मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए, वो भी 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, टू मेक योर मसल टोन्ड, है ना, आपकी मसल टोन्ड रहें, इसलिए हमें एक्सरसाइज ट्रेनिंग करनी चाहिए। सो डिफाइंड टाइम जो है वो 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 डेज इन अ वीक। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें हार्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के बारे में बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए और बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से हमारे श्रोताओं को बहुत फ़ायदा होगा। हमसे मिलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।